गाइस कैसे हैं आप सब लोग। कमेंट करके बताओ कि ड्रेस कैसी लग रही परी देवबंद के लिए। और मिलते हैं आपसे रास्ते में। मामा जी की गाड़ी से जाएंगे आज। बीच में बैठेगा कौन, चलाऊंगा बैठेंगे ड्राइवर तो आफ्टर ऑल आगे बैठता है। ये मुझे ड्राइवर कह रहे हैं। ने अपना बचपन फैमिली ढाबा भी कहो, प्रधान जी के ढाबे की चाय का तो स्वाद अच्छा लग रहा है। हाँ सफ़र भी टेस्ट, हाँ हम सफ़र भी बहुत बढ़िया। मम्मी चलो साहब, तो मतलब मैं हैंड पंप चलाऊं। ये देवबंद की गलियां हैं साहब, ये देख सकते हैं आप मंदिर। शंख के कपाट खोले नहीं है। श्री हरिवंश महाप्रभु जी। मैं धरती पर विभिन्न रूपों में अवतार लेता हूँ जब धर्म की हानि होती है और धर्म का पाप। दर्शन हो गए पूरे। हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एक नया दिन, नई शुरुआत, एक नया व्लॉग। और आज दिन है 30 जनवरी सोमवार का दिन। और आज सुबह से क्या रात से बारिश हो रही है। और बारिश की वजह से हमारी क्लास भी हो गई कैंसिल और परी की हो गई स्कूल की छुट्टी। तो अब जब बारिश हो गई है, सब घर में मौजूद हैं, तो मम्मी के दिमाग में या अम्मी के दिमाग में एक बात आई कि चलो कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। और इन लोगों ने देवबंद, जो सहारनपुर के पास में एक जगह पड़ती है देवबंद, वहाँ जाने का प्लान बना लिया है। क्योंकि एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे, वेकेशन के एक दिन की छुट्टी में आप वृंदावन नहीं जा सकते, लेकिन हाँ देवबंद घूम के आ सकते हैं। अब देवबंद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि देवबंद वो स्थान है जहाँ पे श्री हरिवंश महाप्रभु जी का बचपन बीता है। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये बीच में सेंटर में, ये हमारे हरिवंश जी हैं। हरिवंश देवबंद में आपको राधा वल्लभ जी का भी एक बहुत अच्छा मंदिर मिलेगा। और देवबंद में हरिवंश जी के बारे में भी काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपको हम वहाँ पे लेके चलेंगे। और ट्रिप में मेरे साथ साथ कौन जा रहा है मैं आपको बता दूँ। सारी तैयारियाँ चल रही है ट्रिप की। सबसे पहले मामा जी साथ में जा रहे हैं, मामी भी साथ में जा रही हैं। मामा जी राधे राधे। देखो मामा जी ने राधे राधे करी। परी को तो आप सब जानते ही हैं। मामी भी जा रही हैं। पिताजी जा नहीं रहे साथ में, वो घर पे ही हैं, वो नहीं गए। अच्छा लो इनकी ड्रेस देखो साहब, और कमेंट करके बताओ कि ड्रेस कैसी लग रही परी की आज। बस दिख गई बस। तो ये एक ट्रिप स्टार्ट होती है हमारी देवबंद के लिए। और मिलते हैं आपसे रास्ते में। तब तक के लिए सबको राधे राधे। चलिए जी यात्रा शुरू करें। सब एक साथ मिलके बोले राधा वल्लभ लाल की जय और राधे राधे जय जय श्री हरिवंश। चले जी, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ब्लॉग पीछे से बनेगा। लो परी बनेगी। तो क्या हो गया? परी कैमरा फ्लिप करते रहना। हाँ क्यों? हम भी आ जाएंगे, आप भी आ जाओगे। ठीक है, स्टोव का धर दे। आप नहीं आ रहे? सीट और आए करनी है क्या? नहीं मैं तो इधर बैठी हूँ। इधर वाले पेट्रोल तो इधर वाले पेट्रोल पंप से हवा भी ले लेंगे। हवा कम अगले टायर पे। कौन से वाले पे? इधर जो है ब्रासिटी वाला। हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं अभी हम लोग निकले नहीं है, यहाँ पे काफी बारिश हो रही है। देखिए इधर से दिखाती हूँ आपको। इस सामने हम, ये हमारा घर और घर के आगे की नेम प्लेट। ये एक बेचारा पपी भीग रहा है। इधर ही मुड़ेगा देखिए गाइस ये हमारी नेम प्लेट श्री हित कैलिकुंज के बोल दिया। जो मेरे तो गाइस जो मेरे मुंह से निकला मैंने वो बोला। तो हम जहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है मम्मा उस जगह का? देवबंद। देवबंद नाम नहीं पता। देवबंद तो सहारनपुर में, तुमने मेरठ कहा था जाना है। तो गाइस देवबंद हम जा रहे हैं, वहाँ पे श्री हरिवंश जी ने अपना बचपन बिताया था। ओके तो देखिए यहाँ पे मेरठ अलग है। क्या हो रहा है। हम लोग अभी निकले नहीं हैं मुरादाबाद से। अभी बस हम अपनी गली से निकले नहीं हैं। मतलब ये देखिए
ये पार्क के सामने इतनी कोहरा हो रहा था। फोन किया मैंने कहा तेरे को आ जाओ। और ये क्या तो बस बाद में मिलेंगे चलिए अब बाद में मिलता है। आगे। और ये इन द मीन टाइम रास्ते में रुके हैं अभी हवा चेक करवाने के लिए। और ये घर से निकले हैं अभी और ये हमारा पड़ता है यहाँ पे कॉस्मोस हॉस्पिटल। आप पास में आपको बताऊँ क्या है ये कॉस्मोस हॉस्पिटल। और बादल हो रहे हैं बॉस, बारिश होगी अभी भी। हाँ हवा पड़वा ली जाए। देखिए रास्ता, ये बारिश का मौसम हो रहा है। देखिए मैं आपको आगे का ही दिखाती हूँ। तो यहाँ लिया है हमने पहला स्टॉपेज और ये है प्रधान जी फैमिली ढाबा। और यहाँ तो हट बनी हुई है। हाँ, यहाँ पे बैठ के खाते हैं। यहाँ बैठोगे उधर वाली हट में बैठेंगे, वो ज़्यादा सही है, उसमें हवा भी नहीं लगेगी उधर वाली में। ये पड़ता है साहब आपका, जब बिजनौर से मुजफ्फरनगर रोड पे आते हैं तो मुजफ्फरनगर रोड पे आपको ये ढाबा मिलेगा। बढ़िया लश ग्रीन एनवायरनमेंट, बढ़िया गज़ेबू बोलते हैं ना, है ना, गज़ेबू है यहाँ पे। इधर बैठेंगे, इधर और बैठेंगे। ये यहाँ बैठने की बात 2 4 5 बना। हाँ हम उधर यहाँ मिलेगी कुल्हड़ की चाय, बढ़िया वाली कुल्हड़ की चाय। ये हट सही है। बहुत अच्छी चीज है भाई साहब खाते खाते खेतों का आनंद है। धूप तो नहीं मम्मी, हवा बहुत तेज है, लेकिन हाँ धूप का तो नहीं पता। माँ देखो क्या है। हाथ धोने मम्मी, हाथ कहाँ धोए? ये है नल, यहाँ पे धो लो। बात सुनो, नहीं तो टॉयलेट का ना होगी ना बहुत। गाड़ी में सैनिटाइजर है, बोलिए आगे ही रखा हुआ है शीशा। अरे इनकी जग से पानी मिलेगा। नहीं ये बैराज है यहाँ पे। पुदीना सही कुछ भी कहो, प्रधान जी के ढाबे की चाय का तो स्वाद अच्छा लग रहा है। जब खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो टेस्ट कितना अच्छा होगा। ये देखो बढ़िया है। चाय बढ़िया है। ये देखो खाने का आनंद, देखो गाइस, भोजन और चाय का टेस्ट मैं बताता हूँ वो कैसा है। ब्लॉग के चक्कर में खाना है। कैसी हो चाय? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। चाय टेस्टी, खाना टेस्टी, सफ़र टेस्टी। सफर भी टेस्टी कर दिया। हाँ सफ़र भी टेस्ट, खाता है। हाँ हम सफ़र भी खा रहे हैं। अच्छा, सफर भी टेस्टी कर दिया गाइस। क्यों सफ़र टेस्टी नहीं हो सकता क्या? नहीं, खाते थोड़ा ना। अरे खाना खा लो भाई। तो गाइस फाइनली लंच तो हो गया पूरा। लंच लंच अच्छा ब्रंच, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। और इस ढाबे की, ढाबा कहो या रेस्टोरेंट कहो, एक खासियत सबसे अच्छी है कि भाई साहब बिल्कुल ओपन एरिया में है। तो आप यहाँ से पूरा ऊपर, नहीं मम्मी खेतों के बीच में नहीं होते हैं, ये तो खेत ही खेत है सामने तरफ। ओपन में तो होते हैं लेकिन ये तो खेत ही खेत है ना, ग्रीनरी पूरी है। और ये चल रहा है आपका हाईवे, ये बैराज वाला हाईवे है, ये बैराज आ रहा है आपका। तो कभी भी आप अगर बिजनौर से मुजफ्फरनगर जाते हो या कहीं और जाते हो, बिजनौर से मुजफ्फरनगर की तरफ भी, तो प्रधान जी की चाय ज़रूर ट्राई करना, बड़ी ज़बरदस्त चाय है। और खाना तो हमने इनका खाया नहीं, लेकिन आप भी ट्राई करना खाना कैसा है। और कितने लोग चाय के दीवाने हैं और कुल्हड़ की चाय देख के उन्हें लगता है कि बस मिल जाए, वो कमेंट करके बताएं, चाय प्रेमी। मैं सबके रिव्यूज़ लेता हूँ। मामा जी चाय कैसी लगी? बहुत बढ़िया।
मामी चाय, मम्मी। चलो साहब, प्रधान जी को 5 में से 5 मिले चाय में। जबरदस्त चाय, कुल्हड़ की चाय, जबरदस्त कुल्हड़ वाली चाय। क्या हेल्प करूं बताओ? हैं? अच्छा, तो मतलब मैं हैंड पंप चलाऊं? ओके, चलो 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 चलाओ। हो गया। तो परी, चाय कैसी लगी? अच्छी थी। जगह कैसी लगी? बढ़िया है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो ये बहुत अच्छी जगह लगी, नेचुरल भी था। और देखो ये क्या हट है। लेकिन बस एक बात है क्या? यार, पानी के बताशे नहीं मिले यहाँ पे। हाँ हमें पानी के बताशे तो जरूर खाने थे। हाँ चलो कोई बात नहीं, देवन में जाकर ट्राई करेंगे, हमें पानी के बताशे हमारे मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं वहाँ पे शायद। भी। हाँ, चलिए। वरना हमारे टैप पे ही खा लेंगे। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है क्योंकि यहाँ पे मोड़ने से मुश्किल हो रही थी, तो हमने गाड़ी खड़ी कर दिया और अब हम जा रहे हैं। अभी कार आ गई थी। माय डॉगीज, बचाओ मुझे कोई। गाइस, इन डॉगीज हमें बचाओ। तो गाइस, हम डॉगीज से तो बच गए। तो चलिए हम यहाँ हम पतली पतली गलियों में जा रहे हैं, देख ही सकते। देखिए ये कैसी पतली पतली गलियां हैं। मतलब एक चौड़ी गाड़ी आ जाए, दूसरी भी आ जाए तो और जाएंगी। देखिए गाइस, हम लोग ये नहीं, दो वो चल जाएंगी गाड़ी यहाँ पे तो, लेकिन वहाँ नहीं चल पाएंगी। गाइस, गलियों की बात नहीं की करते, अब मंदिर की बात करते हैं हम। मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ अपने फैमिली मेंबर्स। माँ राधे राधे गाइस को। राधे राधे मम्मा राधे 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 श्री मामी राधे 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 राधे। भाई राधे राधे। चलिए, तो ये है मेरे सारे फैमिली मेंबर्स। चलिए आइए आपको दिखाते हैं आगे का सफर। बहुत लंबा सफर किया है हमने, बहुत थक भी गए हैं। चलिए आपको आगे का रास्ता, पतली पतली गलियां हैं बहुत। हाँ, देखो कुंजी गली जैसी है, छोटी छोटी सी, गाड़ी नहीं आ पाती यहाँ। देख सकते हैं ये बच्चे गए छोटे छोटे, और ये क्या गलियां लग रही हैं। छोटे बच्चे रो रहे हैं यहाँ पे। ये पपी डरा रहा है हमें। देखिए तबेला। मैं कहूँ तो हमारा सफर जितना वो निकला उतना भी हमें अच्छा लग रहा है। क्रेज हो रहा है, मतलब बहुत एक्साइटमेंट है बहुत इस चीज़ का कि देखेंगे यहाँ पे भी क्या वहाँ जैसी राधा वल्लभ जी हैं। वृंदावन का ब्लॉग मैंने आपको अभी तक दिखाया नहीं है, वृंदावन का भी दिखाएंगे। चलिए, यहाँ आ गया हमारा मंदिर। राधा वल्लभ का मंदिर कौन सा बेटा? ये वाला है।
श्री राधा वल्लभ लाल जी का क्या है गाइस, राधा वल्लभ लाल की जय। ये है हमारा देव मंदिर। मैं कहूँगी ये देख सकते हैं आप लोग, मंदिर काफी सुंदर और प्यारा है। देखिए श्री हरिवंश भी लिखा है। चलिए मंदिर में जाने के लिए तो जूते चप्पल उतारनी पड़ता है। कहाँ उतारने हैं? जूते चप्पल। ये है वो देववन के अंदर मंदिर जहाँ हमें जाना है। श्री राधे श्री श्याम चलो वृंदावन धाम, मतलब देवबंद धाम। ये देख सकते हैं आप। वाह, मैं आपको फुल नीचे से दिखाती हूँ। हाँ हमें उधर उतारना है। यहाँ नहीं? नहीं, कौन कह रहा है? उन लोगों ने देखा था जूते। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे वो है स्टेयर्स एंड मेरे प्यारो हरिवंश, श्री हरिवंश। आप देख सकते। तो गाइस मैंने पॉज कर दी थी उनके डर से। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए ये हमारे अंदर। शांत रहना। हाँ पट बंद है अभी। श्री राधा वल्लभ लाल जी के अभी पट बंद है। देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की डेकोरेशन पट बंद। चलिए गाइस आपको बाहर का व्यू दिखाता है। यहाँ लिखा है प्यारो हरिवंश, जय श्री राधे श्री हरिवंश, श्री राधे राधा। ये नहीं पढ़े हम। ये देखिए मेन इतना प्यारा लग रहा है मंदिर, यही बात है। फोटो खींचने का मन है। मैंने खींच भी लिए 2 फोटो। एकदम से बाइक आ गई थी, मैं डर गई थी। यहाँ पे आ रहा है गद्दा हमारे लिए बिछा रहा है वो। तो गाइस अब हम धो रहे हैं हाथ। देखिए यहाँ पे हाथ धोने का भी व्यवस्था है। श्री हित हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। श्री कृष्ण। चलिए चौखट पे हाथ से चेयर ले ले। चलो हमें भी चेयर ले। श्री हित चौकरे नभ कुंजन भक्ति आश विधुर कंजन पथ सोहन सुंदरी श्याम जहाँ के मथुरा मदन से खोरी बेसर कौन की अनिभीति। रावण बजती बजे सोहन चंचल ने वहाँ को नून देखी। यहाँ पे गाइस मैं आपको खिचड़ी उत्सव की वो बता दूँ टाइमिंग, ताकि आप आ सके। देखिए इस पे खिचड़ी उत्सव की टाइमिंग लिखी हुई। मिनट हो रहे हैं मतलब। देख सकते हैं आप 5:15 और अभी मंदिर खुलने वाला है।
है तू? दिखा रहा था, अपनी फोटो खींची है मैंने। सब करके फोटो ले लो। श्री राधा। प्रभु के सामने आपको दर्शन कराएंगे। अभी रुको, राधा वल्लभ जी की चाबी अभी दिखाएंगे। श्री राधा नवरंगी लाल मंदिर देवबंद। ठीक है जी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ये मंदिर की मुख्य प्रवेश द्वार हो गया आपका। मेरो प्यारो हरिवंश, जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री राधे। अर्जुन अहमे भविष्यामि वंशी रूपेण चार्जुन श्री हरिवंशेति विख्यातो प्रेम भक्ति रसप्रदाय। हे अर्जुन, मैं धरती पर विभिन्न विभिन्न रूपों में अवतार लेता हूँ जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का पाप धरती में बढ़ता है, मैं तभी अवतार लेता हूँ। तो कालांतर में मेरी वंशी भूतल पर हरिवंश रूप में आचार्य रूप में धरती पर प्रकट होगी, हरिवंश रूप में विख्यात होगी और श्री राधा रानी के स्वामित्व में श्री राधा रानी के पक्षपाती होते हुए जीव के हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार प्रसार करेगी, प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार करेगी, प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रकट करेगी। तो धरती पर आज से 550 साल पूर्व धरती पर बादग्राम पर गोस्वामी श्री गणेश महाप्रभु विराजमान है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की वंशी के अवतार इनका प्रादुर्भाव हुआ। मथुरा में यहाँ मैं बात का सुनाऊंगा, जो आगरा जाते हुए पढ़ता है तो वहाँ पर हरिवंश महाप्रभु का जन्म हुआ है, क्योंकि उनके माता पिता यहाँ से ब्रज भ्रमण के लिए गए हुए थे। इस समय उनकी माता नवम मास में चल रही थी, उनकी माता जी को नवम मास था। तो उसी जगह बादग्राम में हरिवंश महाप्रभु जी का जन्म हुआ है। मोहिनी काशी और दिन सोमवार, अनुराधा नक्षत्र दिन। और 6 माह की अवस्था में हरिवंश महाप्रभु जब वापस अपने माता पिता के साथ अपने पैतृक भूमि आए तो उनके ताऊ नरसिंह आश्रम जी भी उनके दर्शन करने के लिए पधारे कि बालक जो प्रियालाल का एक अंशी है, जो जिसका जन्म मेरे भाई के यहाँ पे हुआ है व्यास मिश्र के यहाँ, तो मुझे भी उसके दर्शन करने चाहिए। तो हिमालय से चलते हुए यहाँ जब पहुँचे देवन, और जब हरिवंश जी को पालने में झूला झुला रहे हैं तो क्या देखते हैं, हरिवंश जी के मुख से राधा सुधा देवी के श्लोक खेलो धन्यादि धन्य पवनेन कृतात्मानि योगिंद्र दुर्गम गतिर मंसूर। इस भाव का उत्तर ये है, जब उन्होंने इस भाव का उत्तर लगाया कि भैया कि जो पवन श्री राधा रानी के वसनांचल से स्पर्श पाकर और जिस दिशा में नंदनंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण कुमार, ऐसा भी कह सकते हैं कि रसिक शेखर श्याम सुंदर। वैसे तो हरिवंश महाप्रभु की उपासना में जो है हमारे जो ठाकुर जी को नंदनंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण कुमार नहीं है। हमारी उपासना में यहाँ पे जो प्रियालाल है, ना तो उनके कोई माता पिता है, ना कोई भाई बंधु है, ना कोई सखा है, वो सब अवतरित वृंदावन धाम में विराजमान रहते हैं। ना तो उनका कोई माता पिता है, ना कोई भाई बंधु है, ना कुछ है। मुनि श्री हरिवंश महाप्रभु जी
राधा रानी के बारे में कह रहे हैं कि जिनकी वसनांचल से छूकर पवन जिस दिशा में नंदनंदन श्री कृष्ण कुमार रसिक शेखर खड़े हुए हैं, वो पवन उस दिशा में जा रही है। उनकी नासिका से जब स्पर्श होती है तो ठाकुर जी कहते हैं धन्योहम धन्योहम धन्योहम। फिर ठाकुर जी कहते हैं कि जिस पवन का स्पर्श, हे पवन तुम बहुत कृतार्थ हुए, तुम बहुत धन्य हो और तुमने मुझे भी धन्य कर दिया कि तुम्हें श्री प्यारे जी ने अपने वसनांचल से छूने का अवसर दिया। जो पवन, जो वसनांचल ब्रह्मादिक सनकादिक इंद्रादिकों के लिए भी दुर्लभ है, वो श्री जी की वसनांचल से छूकर तुम मुझ तक आ रहे हो तो तुमने मुझे धन्य कर दिया है और मुझसे पहले तुम कृतार्थ हो गए हो। तो हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि जो पवन श्री राधा रानी की कृपा के बिना सबके मन के लिए अगम्य है, मैं उन श्री राधा रानी की दिशा को प्रणाम करता हूँ। तस्या नमोस्तु वृषभान भुवो दिशे भी, कि मैं उस दिशा को प्रणाम करता हूँ जिस दिशा से पवन आ रही है। तो ऐसे ही पालने में बड़े बड़े हरिवंश जी ने 270 श्लोकों का गायन किया, जिसे लिपिबद्ध किया हरिवंश जी के जो ताऊ जी थे श्री नरसिंह आश्रम जी। जब हरिवंश महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं बचपन में हुई है, बहुत लंबा वीडियो आपका हो जाएगा, समय ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी बता देंगे आपको। एक समय की बात है कि हरिवंश महाप्रभु को छोटे से, बच्चे से बहुत छोटे थे और रात्रि में सो रहे थे, तो सोते सोते एकदम उठे और अपने पिताजी को कहा कि पिताजी मुझे प्रिया जी का चरणोदक, मुझे प्रिया लाल का चरणोदक और प्रसाद चाहिए। तो वो बच्चे जिद करने लगे। अब पिताजी क्या कर रहे हैं, मंदिर तो बंद हो चुका था, मंदिर तो बंद हो चुका है, अब तो कल मिलेगा आपको। नहीं पिताजी मुझे अभी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे भी चाहिए। तो रसोई में गए तो चरणोदक और जो है मिष्ठान प्रसादी हरिवंश जी को ला के दी। और जब हरिवंश जी ने दूर से देखते कहती कि नहीं ये वो चरणोदक नहीं है, ये वो प्रसाद नहीं है जो आपने मुझे श्री जी का दिया था। हाथ पकड़ के लिया है और यहाँ ला के खड़ा कर दिया और इशारा करा दरवाजे की तरफ, देखो यहाँ से दिया था आपने चरणोदक प्रसाद। तो हरिवंश महाप्रभु जी के पिताजी कहते हैं कि बेटा मंदिर तो बंद हो चुका है, अब अगले दिन जब दर्शन खुलेंगे तभी आपको चरणोदक प्रसाद मिल सकता है। नहीं मुझे तो यहीं से चाहिए, मुझे तो यहीं से चाहिए। बाबा जिद करने लगे। तो क्या देखते हैं मंदिर के कपाट अपने आप खुल जाते हैं। ठाकुर नवरंगी लाल जी स्वर्ण सिंहासन में विराजमान रहते हैं, बंशी धारण करे रखते हैं। उनके पास में तेल की ऐसी कुंजी होती है और एक चांदी के बर्तन में मिष्ठान का भंडार प्रसाद होता है जो उन्होंने अपनी प्रसादी करके रखी हुई है। तो उन्होंने ठाकुर जी की खुद आवाज़ आती है कि व्यास मिश्र जी आप ये हरिवंश जी को चरणों का प्रसाद दे दीजिए जिससे ये किताब। ठाकुर जी बोल पड़े। तो हरिवंश जी की लीला को देखकर ठाकुर जी उनके पिता भी धन्य हो गए कि मेरा पुत्र कोई साधारण बालक तो नहीं है, ये कोई प्रभु का ही अंशी है। उसके बाद जब 7 वर्ष के हुए, 7 वर्ष की अवस्था में उनको रात्रि में सपन आया कि पीछे बगीचे में एक सूखा कुआं है, उस सूखे कुएं में राधा रानी कहती है सूखे कुएं में हमारा एक विग्रह है, उस विग्रह को वहाँ से प्रकट करो। तब सूखे कुएं में कूद कर हरिवंश महाप्रभु जी ने ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी का विग्रह प्रकट किया है जो आप देख रहे हैं। और ये विग्रह वही विग्रह है जो 550 साल पहले हरिवंश जी ने कुएं में कूद के प्रकट किया था। हमारे यहाँ पे उपासना में जुगल स्वरूप की उपासना है। तो जो ठाकुर जी आप देख रहे हैं ये आधे इनके आधे से में राधा रानी है, आधे से में ठाकुर जी है। मतलब जो इनका खड़ा हुआ चरण देख रहे हैं आप वो तो ठाकुर जी का चरण है और जो बैठा हुआ चरण है वो राधा रानी का चरण है, इसलिए इनको यहाँ जुगल प्रकार की उपासना की जाती है। जिस दिन ठाकुर जी बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुए थे उसी दिन हरिवंश महाप्रभु जी की दीक्षा हुई थी। उसी दिन हरिवंश महाप्रभु जी की दीक्षा हुई थी। उसी दिन राधा रानी ने प्रकट होकर हरिवंश जी को कहा कि पीछे जो सामने आप वृक्ष देख रहे हैं पीपल का, उसके सबसे ऊपर के पत्ते पर निज मंत्र अंकित है। आप उस निज मंत्र को ग्रहण करें, मुझे अपने गुरु रूप में गुरु स्वरूप समझे और आज से मैं ही आपकी गुरु हूँ। और अष्टयाम सेवा की रचना कर कर ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा को पधराओ, उनकी अष्टयाम सेवा करो। तो जितनी हरिवंश महाप्रभु ने अष्टयाम सेवा लिखी है वो देवबन में ही रह के लिखी है। जितनी ही 84 आधे से ज़्यादा ही 84 के पद वो देवबन में रह के लिखे हैं। ही 84 में सबसे पहला पद आता है जो जो प्यारे करे सोई मई भावे। ये भाव लिखने के बाद महाप्रभु जी ने सबसे पहले जब महाप्रभु जी को श्री राधा रानी ने वृंदावन के दर्शन कराए तो उन्होंने महाप्रभु जी ने 57 नंबर का पद गाया, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन जन्मे श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन रकमने। ये पद यहीं का लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ जब हरिवंश महाप्रभु को राधा रानी ने बहुत छोटी सी अवस्था में वृंदावन धाम के दर्शन कराए तब उन्होंने इस पद की रचना करी थी। क्योंकि उस वृंदावन धाम में नित्य विहार चल रहा था, होली भी चल रही है, दिवाली भी चल रही है, झूला भी चल रहा है, बसंत भी हो रहा है, जल विहार भी कर रहे हैं, नौका विहार भी कर रहे हैं। तो इस पूरे पद के अंदर संपूर्ण नित्य विहार प्रकट हो गया। हरिवंश जी ने संपूर्ण नित्य विहार को इसी पद के अंदर प्रकट करा है जो देवर में रह के उन्होंने लिखा है। पूरी ही राधा सुधा निधि देवर में लिखी गई है। पूरी ही 84 के आधे से ज़्यादा पद देवर में लिखे गए हैं। यमुनाष्टक उन्होंने वृंदावन धाम में यमुना जी को देख के लिखा है। तो ऐसी हरिवंश महाप्रभु जी कितनी सुंदर सुंदर वाणियाँ हैं जिनका हम सब गायन करते हैं। और ये नवरंगी लाल जी आप जो दर्शन कर रहे हैं ये नवरंगी लाल जी हरिवंश महाप्रभु जी के बाल्य लीला में प्रकट हुए स्वरूप है। वृंदावन में आप राधा जी का जो स्वरूप देखते हैं वो भगवान शिव के स्वरूप है। भगवान शिव उनकी सेवा करते थे
फिर आत्मदेव जी से जब मिले थे वो अपने हृदय से उनको प्रकट करके राधा जी उनको दिए। लेकिन ये आप ठाकुर जी दर्शन कर रहे हैं, ये हरिवंश महाबली के प्रथम सेव्य ठाकुर है जो स्वयं प्रकटित है, जिन्हें किसी ने बनाया नहीं है। जो हरिवंश महाबली कुएं में कूदे थे तो ठाकुर जी उनसे मिले थे, जुगल रूप में उनसे मिले थे प्रियालाल। जब प्रियालाल उन जुगल रूप में उनसे मिले थे तब वो एक ही रूप में विभाजित हो गए थे, अब वो एक ही रूप में प्रकट हो गए थे, तो वो है नवरंगी लाल जी। तो नवरंगी लाल जी साक्षात है। नवरंगी लाल जी का नाम नवरंगी इसलिए है क्योंकि आप बार बार आँख बंद करके देखोगे ना तो आपको कुछ नया ही दिखेगा। सारा खेल भाव का है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी, इसलिए महाप्रभु जी ने इनका नाम रखा है नवरंगी लाल। जो बार बार रंग बदलते हैं उनका नाम है नवरंगी, या आप ऐसा भी कह सकते हैं नव माने नया और रंगी मतलब कि जैसे राधा और कैसे गोर, मतलब कि आप राधा कृष्ण का मिश्रण भी कह सकते हैं रंगी। इन्हें प्यार से कहते हैं रंगी लाल जी कहते हैं, इसलिए इनका नाम हुआ है नवरंगी लाल, क्योंकि बार बार ये नए नए रूपों में दर्शन देते हैं। जैसे संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि प्यारी तेरे मुख जब जब देखो तब तब नए नए लागे। तो इसी प्रकार जो है आप जो दर्शन करें ठाकुर नवरंगी लाल जी हैं। आज से 543 साल पहले हरिवंश महाबली ने पूर्ण रूप इनको प्रकट किया है। अभी इनका बसंत पंचमी पर 26 जनवरी बसंत पंचमी आई थी, तो इनका 543वां जन्मोत्सव 543वां पाठोत्सव मनाया गया है, बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। अब अगले साल इनका 544वां जो है पाठोत्सव मनाया जाएगा। बसंत पंचमी माघ सुदी बसंत पंचमी के दिन ठाकुर नवरंगी लाल जी प्रकट हुए हैं और उसी माघ सुदी पंचमी के दिन हरिवंश महाबली की राधा रानी ने दीक्षा दी है। जय श्री राधे। और श्री राधा नवरंगी लाल जी महाराज। वैसे महाराज मैं कैमरे की अच्छी बातें बताऊँगा। जय हो मेरे राधा वल्लभ लाल की जय, जय हो श्री राधा वल्लभ की जय। सुंदर छवि कितना रूप है। तो गाइज़ फाइनली दर्शन हो गए हैं पूरे और अब वापसी की यात्रा हो रही है मुरादाबाद की तरफ। और ये आ गया मार्केट। मामी कुछ खरीदना हो तो ले लो, मेन मार्केट है। कुछ लेते चलें घर के लिए, कोई ज़रूरत हो तो। सही नहीं है खरीदने तो दर्शन हो गए यही बहुत है। मम्मी पीछे आ रही है और पीछे आती मम्मी। हाँ मम्मी, तो कैसे हुए दर्शन? अति सुंदर।
इतनी सुंदर। आनंद आ गया, आनंद आ गया। राधा नवरंगी लाल जी की महिमा सुन के आनंद आ गया। हाँ मामा जी ना परेशान